चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन एन ecosystem, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, energy is recycled through the trophic structure. Option number B, energy is usually captured from sunlight by primary producers, passed to secondary producers in the form of organic compounds, and lost to detrivers in the form of heat. Option C, chemicals are recycled between the biotic and abiotic sectors, whereas energy makes a one-way trip through the food web. Option D is there is a continuous process by which energy is lost as heat and chemical elements leave the ecosystem through runoff. तो इसमें हमें पूछा गया है कि इकोसिस्टम में इनमें से 4 जो ऑप्शन देखे इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा हमारे एक इकोसिस्टम के लिए. ओके, तो अभी हम आंसर देखेंगे. तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कि इकोसिस्टम क्या होता है. तो पहले हम जानेंगे कि इकोसिस्टम होता क्या है. ओके, इकोसिस्टम मतलब एक जियोग्राफिकल लैंड होता है. ओके, जियोग्राफिकल लैंड और एरिया बोल सकते हैं जिसमें बोथ हमारे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं और मैटर्स क्या करते हैं, मिलके रहते हैं. ओके, टू सस्टेन लाइफ. ओके, तो बायोटिक मतलब हम समझेंगे इधर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक मतलब हम समझेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये दोनों मिलके एक एरिया में जब मिलके रहते हैं उसको हम बोलते हैं एक इकोसिस्टम. तो अभी देखेंगे इकोसिस्टम के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रहा है कि एनर्जी इज रिसाइकल्ड थ्रू द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स. तो इकोसिस्टम में हमारा फूड चेन होता है. ओके, एंड फूड चेन में हमारा प्रेजेंट होता है ट्रॉपिक लेवल्स. ओके, तो इनमें से बॉटम लास्ट ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, हमारा एनर्जी आता है सबसे पहले, बिकॉज प्रोड्यूसर्स एनर्जी कैप्चर करते हैं. बट एनर्जी कभी भी इकोसिस्टम में रिसाइकल नहीं होता. ओके, एनर्जी कभी भी रिसाइकल नहीं होता, वो वन वे ट्रिप ही होता है. तो इसीलिए फर्स्ट जो स्टेटमेंट है हमारा ऑप्शन ए वो बिल्कुल गलत है. तो ये इकोसिस्टम के लिए सही नहीं है. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेटमेंट नंबर बी. तो स्टेटमेंट नंबर बी में हमें दिया गया है कि एनर्जी इज यूजुअली कैप्चर्ड फ्रॉम सनलाइट बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. तो ये बिल्कुल ठीक है, सनलाइट हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर से ही कैप्चर होती है. प्रोड्यूसर मीन्स यहाँ होते हैं हमारे प्लांट्स. ओके, तो इनमें से ही हमारे कैप्चर होता है सनलाइट. देन इट इज पास टू द सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स. तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स को कभी भी पास डाउन नहीं होता, वो पास डाउन होते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स को. ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट बी भी गलत हो जाता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटमेंट नंबर सी. सो स्टेटमेंट नंबर सी इज केमिकल्स आर रिसाइकल्ड बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक सेक्टर्स. तो ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो केमिकल्स होते हैं वो हमेशा रिसाइकल होते हैं. कैसे? थ्रू न्यूट्रिएंट साइकिल्स. ओके, न्यूट्रिएंट साइकिल्स के द्वारा क्या होते हैं, हमारे केमिकल्स रिसाइकल्ड होते हैं बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक सेक्टर्स, वेयरएज एनर्जी मेक्स ए वन वे ट्रिप थ्रू द फूड वेब. तो हमारा जो फूड चेन यानी फूड वेब होता है, एनर्जी क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा कंज्यूम होता है, फिर वो रिलीज करते हैं एनर्जी, देन उसमें से लॉस होके एनर्जी हमेशा उसके फॉलोइंग लेवल को जाती है. वो कभी भी रिटर्न नहीं होती, वो हमेशा वन वे ट्रिप ही होता है. ओके, फूड चेन में. तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है. ओके, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर. अगर हम लास्ट ऑप्शन को कंसिडर करेंगे देन ऑप्शन डी इज देयर इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड केमिकल एलिमेंट्स लीव द इकोसिस्टम थ्रू रन ऑफ. तो यहाँ जो दिया गया है कि कंटिन्यूस प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. बट जो केमिकल एलिमेंट्स लीव कर देते हैं इकोसिस्टम को थ्रू रन ऑफ, ये गलत है. तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमें क्या मिलता है, इन एन इकोसिस्टम chemicals are recycled between the biotic and abiotic sectors, whereas energy makes a one-way trip through the food web. And I hope you understood it well. All the best.